हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, कैन यू हियर मी? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? ऑलराइट, आई कैन सी योर गुड मैसेजेस। इवनिंग। यस। या गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग युवराज, गुरप्रीत, बाजी, गौतम, पीयूष, संतोष। गुड इवनिंग और सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर एक्नॉलेजिंग कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन जितने भी लोग मुझे टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज भेज रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी कि हम 2 दिन जो है वो सेशन नहीं कर पाए। आई वाज नॉट वेल। एंड वन सेकेंड। राइट, आई थिंक हमने 2 सेशंस मिस करे हैं ना दोस्तों? राइट, आई कैन सी योर मैसेजेस। यस, गुड इवनिंग गाइस। या सो हम लास्ट 2 सेशंस नहीं कर पाए। आई वाज नॉट वेल, सॉरी फॉर दैट। बट डोंट वरी, आगे के जो सेशंस है वो हम कंटिन्यूटी में करेंगे सारे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लास्ट सेशन में एग्जैक्टली क्या कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने कितना डिस्कस करा था दोस्तों? कोई बताना चाहेगा? क्या किया था हमने लास्ट सेशन में? याद है क्या किसी को? ओके गाइस, एंड इसी के साथ साथ ना, आई थिंक इट्स बेस्ट कि अगर मैं कैमरा ऑफ कर दूं, बिकॉज थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आए, सो आई जस्ट टर्न ऑफ माय कैमरा। ओके। राइट, दैट्स करेक्ट युवराज। हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बारे में देख रहे थे, एंड इसी के साथ साथ हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बारे में और भी चीजें आज देखने वाले हैं। प्लस कैसे इनपुट आउटपुट चीजें कंप्यूटर के लेवल पे काम करती हैं वो भी हम देखने वाले हैं। दैट्स राइट हर्षद, मैसेज को प्रिंट करना न्यू लाइन में। एंड इसी के साथ साथ हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक एक्सटेंशन भी डाली थी, राइट? जिसकी मदद से हम अपना कोड बहुत इजीली रन कर सकते थे। कौन सी एक्सटेंशन थी वो दोस्तों? व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सटेंशन? दैट्स राइट, कोड रनर। परफेक्ट। सो लेट्स डू वन थिंग गाइस, आज हम वहीं उसी पॉइंट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एंड आप लोग मुझे पहले ये बताइए कि क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस और नो? यस सर। ऑल राइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग गाइज। एंड इसी के साथ साथ आई जस्ट गो टू दी सी प्रोग्रामिंग फोल्डर हम जिसके अंदर काम कर रहे थे। ओके, सो अगर मुझे ये वाला जो फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है तो किस तरीके से किया जाए? दैट्स राइट, हमें अगर ये वाला फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है तो सबसे पहले हमें सीएमडी करना पड़ेगा। अब मैं सीएमडी कहाँ पे लिखूं? बिल्कुल सही कहा दर्श ने कि आप एड्रेस बार के अंदर हम यहाँ पे सीएमडी लिख सकते हैं। सीएमडी लिखने के बाद क्या होगा, ये जो मेरा सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर है ना दोस्तों, वो यहाँ पे ओपन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब इसके अगला क्या शॉर्टकट है? व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड इफ आई वांट टू ओपन दिस फोल्डर इन विजुअल स्टूडियो कोड? दैट्स राइट, कोड स्पेस डॉट, एंड लेट मी जस्ट हिट एंटर। ऑलराइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हमने कोड स्पेस डॉट करा तो ये सी प्रोग्रामिंग का जो फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। एंड दिस वाज द लास्ट प्रोग्राम जो हमने करा था, राइट? कितने लोगों ने यहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में मेरे साथ साथ? परफेक्ट। ग्रेट, बहुत अच्छे दोस्तों। तो अब इसी के साथ साथ फिर हम आज नई चीजें समझने की ओर चलते हैं। तो मैं आप लोगों से सिंपल सी एक चीज पूछना चाहता हूँ। वन सेकेंड। ओह ओके, आई थिंक guys, give me just 1 minute, I'll just quickly plug in my charger. ऐसा ना हो कि ये बीच में ही ऑफ हो जाए। 1 second guys।
ऑलराइट गाइस, सो टेल मी वन थिंग। यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लिखेंगे मैसेज प्रिंट। के बाद हम एक नई, अच्छा दोस्तों, ये मैसेज प्रिंट वाली जो फाइल है वो कौन से फोल्डर के अंदर है? अभी हम फंडामेंटल सीख रहे हैं ना, राइट? या सो लेट्स डू वन थिंग, हम इसी के साथ साथ एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे आई जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल वाला ऑप्शन। एंड इस फाइल का नाम हम रखेंगे इंफॉर्मेशन डॉट सी। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि ये मैंने फाइल कहाँ पे बनाई है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ग्रेट। सो देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने क्या किया है, ये जो मेरी इंफॉर्मेशन डॉट सी फाइल है ये मैंने फंडामेंटल फोल्डर के अंदर बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइए और इस फंडामेंटल्स फोल्डर को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दो फाइलें दिखाई देंगी, एक इंफॉर्मेशन डॉट सी और एक मैसेज प्रिंट डॉट सी। तो अब आई एम प्रिटी श्योर आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। तो टेल मी वन थिंग गाइस, कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट मी जस्ट क्विकली राइट अ स्टेटमेंट। माय नेम इज गौतम आहूजा, आई एम 28 years old, आई स्कोर्ड 91.2, या 90 तो झूठ हो जाएगा, 67.4% इन क्लास 12। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने बारे में एक बहुत ही जेनेरिक सी स्टेटमेंट लिखी है कि माय नेम इज गौतम आहूजा, आई एम 21 years old, एंड मैंने अब ये लिखा है कि मैंने क्लास 12 के अंदर कितना स्कोर करा था। तो आई वुड वांट कि आप एक बार ये स्टेटमेंट अपने बारे में भी लिखो चैट बॉक्स में। आप लोग अपना नाम, आप लोगों का, आप हाउ ओल्ड आर यू, मतलब जरूरी नहीं है आप सच लिखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख देना अगर आप बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट हो अपनी एज बताने में। एंड आप अपनी क्लास 12 के मार्क्स भी लिख सकते हैं। तो आई वुड वांट कि आप ये सारी चीजें एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, देन मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या ये वाली स्टेटमेंट आप अपने चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं? या फिर इनफैक्ट एक काम करिए, आप लोग सिर्फ अपना नाम, एज एंड अपने मार्क्स जो है वो आप बता दीजिए। 67.4, 12 पॉइंट, सॉरी, 91 पॉइंट, जो भी आप लोगों के मार्क्स हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने में आप लोगों को काफी टाइम लग जाएगा, सो आप नाम, एज एंड आप अपने परसेंटेज जो है क्लास 12 के वो बता दीजिए। आई थिंक उससे हम ये एक्टिविटी बेटर कर पाएंगे। परफेक्ट। So I can see that Yuvraj Singh, 19 years old and 67%. What about others? Neha, 18, 84.8%. Great. Perfect. All right. Baji, 20 years, 77.5. Perfect. Kaushal Mishra, sorry, Kushal Misal, 23 and 74.4. Perfect. So guys, मैं आप सभी लोगों के यहाँ पे नाम, आप लोगों की एज और आप लोगों का जो परसेंटेज स्कोर है वो मैं देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे बारे में एक इंफॉर्मेशन है या नहीं? यस और नो बताइए। क्या मैं ये कह सकता हूँ, या फिर आप लोग जो भी अपने बारे में लिख रहे हैं वो आप लोगों के बारे में एक इंफॉर्मेशन है या नहीं? क्या मैं ये कह सकता हूँ, यस और नो? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे बारे में एक बहुत ही जेनेरिक इंफॉर्मेशन है। अब बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर जो डेटा है वो किस किस तरीके का है। तो कोई बताना चाहेगा कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कितने तरीके का डेटा है? नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कोई मुझे बताना चाहेगा कि इस क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमारे पास कितने तरीके का डेटा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँ, तो माय नेम इज गौतम आहूजा, आई एम years old, आई स्कोर्ड इन क्लास, ठीक है, टीएच। एक कैटेगरी का डेटा हमारे पास ये हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ आई
कि मैंने हमारे सेंटेंस में, ये मेरा मेन सेंटेंस है ऊपर दोस्तों, दिस इज माय मेन सेंटेंस। और मैंने क्या किया है, जो हमारा मेन सेंटेंस है उसमें से जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे उठा के मैंने एक जगह पे रख दिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्या आप सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। राइट। सो देखिए दोस्तों, बिफोर वी जंप इनटू सम डीपर कॉन्सेप्ट्स में हम एक कुछ फंडामेंटल्स कवर कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो पूरा इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है उसमें से जितने भी वर्ड्स हैं, माय नेम इज गौतम ओझा, आई एम 28 को देखिए मैंने पिक नहीं किया बिकॉज दैट्स नॉट अ वर्ड, राइट? तो अब मैं यहाँ पे करूंगा, अगला डेटा मैंने लिया 28, 67.4। ये क्या हो गए? नंबर्स। तो कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास डेटा जो है वो दो तरीके का होता है, एक वर्ड्स होते हैं और एक नंबर्स होते हैं? कितने लोगों को ये बात समझ आई? ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे 12th भी है ना, तो 12 भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी कैटेगराइजेशन के हिसाब से हमारा जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, डेटा जो है वो दो तरीकों में डिवाइड किया जा सकता है, एक वर्ड्स और एक नंबर्स, राइट? अब मैंने आप लोगों को, अब आप में से कुछ लोगों को सी प्रोग्रामिंग की एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी, तो उनको ये बात थोड़ी सी शायद अजीब लग रही हो, बिकॉज उनके माइंड में होगा सर हमने तो इंटीजर, फ्लोट और बेसिकली कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। बट दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आते रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कैटेगराइजेशन जो है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं रह जाता, ये नंबर्स और वर्ड्स में भी हो जाता है। बट अगर मैं सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो मैं इसको और थोड़ा सा डिवाइड कर सकता हूँ, और वो कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? ये वाली कैटेगरी तो मेरी सेम रहेगी, इसको कहा जाता है वर्ड्स, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्रामिंग की भाषा में कहा जाता है स्ट्रिंग। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जरा चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से लिख के बताइए कि सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड्स है, माय नेम इज गौतम आहूजा, आई एम ईयर्स ओल्ड, आई स्कोर्ड, इसे कहा जाता है वर्ड्स या फिर स्ट्रिंग? ये बात सबको समझ आई? ग्रेट। इसी के साथ साथ दोस्तों, 28 और 12 इनको कहा जाता है इंटीजर्स। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। और बेसिकली जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल होते हैं, जैसे 67.4, इसको कहा जाता है फ्लोटिंग नंबर्स, या फ्लोटिंग नंबर्स कह दीजिए आप, चलेगा। इसे कहा जाता है इंटीजर नंबर्स। और यहाँ पे एक करेक्टराइजेशन में और करना चाहूंगा। बेसिकली हमें यहाँ पे ये आई जो सिंगल करेक्टर्स हैं, इसे भी हम करेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो मेरे सिंगल वाले हैं, इसको मैं यहाँ पे आई थिंक एक सेपरेट करके रख देता हूँ, वो थोड़ा बेटर रहेगा। आई, इसे कहा जाता है करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जी, हमारा कैटेगराइजेशन है सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या दोस्तों? यस और नो? हाँ, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर कोई डाउट नहीं है तो देन हम आगे चलते हैं। हाँ, अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो हम एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये बताना है, देखिए कितने लोगों को सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में फर्क समझ आ गया, मुझे ये बताइए। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं, तो जी जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर है, और गौतम जो है, जिसे हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं, वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं और वर्ड बना देते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और अगर हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर है तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं, राइट? एक एग्जांपल और रहते हैं तो इससे हमें थोड़ा सा और बेटर क्लियर होगा। तो इसे हम लिखेंगे, आई जस्ट चेक माई फीवर
इट्स 99, उसको करते हैं इट्स 99.4 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे लिखते हैं माय फेवरेट लेटर इज हैश। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं चार कैटेगरीज बना लेता हूँ। एक तो सिंगल करेक्टर की, इसके नीचे लिख देता हूँ इंटीजर्स। एक यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, और नीचे कर देते हैं हम स्ट्रिंग। और यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं, आई बिकॉज आई एट 10 आइसक्रीम। राइट। तो दोस्तों अब मुझे ये बताइए कि इस पूरे सेंटेंस में आई जस्ट चेक माई फीवर इट्स 9, वैसे तो सेंटेंस लॉजिकल है नहीं बिल्कुल, बट थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लॉजिक पे ध्यान ना दें, तब बेकार सेंटेंस है वैसे तो। आई जस्ट चेक माई फीवर इट्स 99.4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज आई एट 10 आइसक्रीम, ये तो समझ आता है। माई फेवरेट लेटर इज हैश। तो देखिए दोस्तों, मुझे ये बताइए आई क्या है? क्या ये एक सिंगल करेक्टर है या फिर एक स्ट्रिंग है? दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये एक सिंगल करेक्टर है। तो यहाँ पे हम इसको करेक्टर की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको करेक्टर की कैटेगरी में लिखा, अब मुझे अगला बताइए जस्ट क्या है? व्हाट इज जस्ट? हाँ, सो आप एक काम करिए दोस्तों, आप लोग ना पूरा स्ट्रिंग लिखने की बजाय अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, फिर एस भी लिख के बता सकते हैं। चेक्ड क्या है? व्हाट इज चेक्ड? बढ़िया स्ट्रिंग। वाई क्या है? फीवर क्या है? ये डॉट क्या है? व्हाट इज दिस डॉट? बिल्कुल सही कहा हर्ष। अनामिका बहुत अच्छे, दिस इज अ सिंगल करेक्टर। बिल्कुल सही कहा, डॉट भी एक सिंगल करेक्टर है। इट्स क्या है? इट्स को आप यहाँ रख दीजिए। 99.4 क्या है? व्हाट इज 99.4? फ्लोटिंग, बिकॉज दैट्स अ डेसिमल नंबर। डिग्री सेल्सियस, एक काम करते हैं, डिग्री सेल्सियस और ये तीनों, बिकॉज ये तो हमारा पूरा स्ट्रिंग है, तो इसको यहाँ लगा देते हैं, और जहां जहां हमें कॉमा चाहिए वो हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है। और आई क्या वापस है हमारा? ये आई जो है वापस से हमारा करेक्टर है। एट इज ऑल्सो स्ट्रिंग बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। 10 क्या है दोस्तों? व्हाट इज 10? इंटीजर, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छे। तो हम प्रिटी श्योर आप ये पूरे सेंटेंस को इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। अब मुझे बताइए ये हैश क्या है? व्हाट इज दिस हैश? हैश क्या है? करेक्टर, बिल्कुल सही कहा। तो देखिए दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये चार तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इसको कंप्यूटर अलग तरीके से ट्रीट करता है। करेक्टर, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग। कितने लोगों को ये बात समझ आई जो भी हमने करा है? क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ आई? ग्रेट। इसी तरीके से हमारी नोट्स की फाइल साथ साथ चल रही थी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 टाइप्स ऑफ डेटा इन इन एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो कौन से चार पीसेस होते हैं? कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, इंटीजर्स और फ्लोट। तो ये चार चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? यस और नो बताइए। बहुत अच्छे। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि इंफॉर्मेशन जो है वो या फिर अलग अलग तरीके के डेटा क्या होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो अगले हम कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं जिसका नाम है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय दीज टू टर्म्स, जिसमें से एक है वेरिएबल एंड द अदर वन इज कांस्टेंट।
इन दोनों से आप क्या समझते हैं दोस्तों, बताइए। व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट? पहले कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? नोट्स वाली फाइल में मैं लिखूंगा यहाँ पे, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल। इसमें वैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिर्फ सिंपली ये समझना है कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। राइट, सो आई कैन सी सम मैसेजेस इन द चैट बॉक्स जहाँ पे लिखा है वेरिएबल जो है वो चेंजेबल होता है। वेरिएबल इज समथिंग इन विच द वैल्यू वेरीज। ओके, दैट्स गुड महक। Nitesh, variable is a name of memory location. Constant जो है वो do not change. Constant value can't be changed. Variable is reserved. Variable specify the data. All right, what else? और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? ग्रेट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, अब हम इसको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना लेते हैं। सो कांस्टेंट इज बेसिकली समथिंग दैट डू नॉट चेंज विद टाइम। ओके, सो कांस्टेंट, दिस इज समथिंग दैट do not change with time। जैसे जैसे समय बीत रहा है अगर कोई चीज नहीं बदल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, राइट। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अभी हम वेरिएबल पे भी बात करते हैं कि वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, दैट्स राइट प्रभा, हम इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। बट ये मुझे बताइए कितने लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर हुई कि कांस्टेंट इज समथिंग दैट डू नॉट चेंज विद टाइम? कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस और नो? अच्छा, अब इसका एग्जांपल दीजिए मुझे, रियल लाइफ एग्जांपल दीजिएगा, दीजिएगा। कांस्टेंट का क्या मतलब है? ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे आसपास जो समय के साथ नहीं बदलती हैं? बताइए दोस्तों। ओके, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज अ मैथमेटिकल एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जांपल्स। पाई, कितने लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू 3.147 कुछ करके होती है जो चेंज नहीं होती है, राइट। इसी के साथ साथ आप लोगों का जेंडर, क्या आप लोगों का Nilamo. जेंडर जो है वो, हाँ आई थिंक कुछ, ओके आई थिंक माइक का நம்மளோட एक्सेस गया है, सो தமிழ் எடுத்து அவங்களுமே நம்ம இங்கிலீஷ் தான் மெயினா எடுப்பாங்க தமிழ் கூட எடுக்க மாட்டாங்க दोस्तों। ओके, அதான் தமிழ் ஆமா I have ஆனா all the எல்லாம் access now. ऑलराइट दोस्तों, आई एम सो सॉरी, आई थिंक माइक ऑफ हो गया था। सो यस, मैं ये कहना चाह रहा था कि बेसिकली कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जो टाइम के साथ चेंज होती हैं, और वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। इसमें बहुत ही नाम से भी क्लियर है कि यार ये एक वेरिएबल चीज है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है। एंड ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि यार ये कांस्टेंट है जो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होता। कितने लोगों ने ये वर्ड्स आज से पहले इंग्लिश में सुने हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल? राइट, सर इट्स रिवर्स। दिस इज समथिंग, नहीं कांस्टेंट, कांस्टेंट इज समथिंग जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, राइट। एंड वेरिएबल इज समथिंग जो टाइम के साथ चेंज होता है।
कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? परफेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सो मुझे ये बताइए, जेंडर, क्या आप लोगों का जेंडर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मुझे मेरे वाला तो पता है, आप लोग अपना बताइए। ये किसके एग्जांपल में जाएगा, कांस्टेंट के एग्जांपल में जाएगा या वेरिएबल के एग्जांपल में? गुड, बहुत अच्छे। अच्छी बात है किसी ने वेरिएबल नहीं लिखा, नहीं तो अभी इस भरी सभा में बहुत ही मजाक हो जाता। तो बेसिकली दोस्तों, जेंडर इज समथिंग जो एक कांस्टेंट एंटिटी है, राइट? दिस इज समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड ओवर टाइम, राइट? परफेक्ट। इसी के साथ साथ मुझे बताइए, आप लोगों की एज, क्या आप लोगों की एज टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहती है या फिर चेंज होती रहती है? दैट्स राइट, वेरिएबल। तो वो एज जो है वो बेसिकली वेरिएबल में आ जाएगा। इसी के साथ साथ हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नाम। क्या आप लोगों का नाम जो है वो समय के साथ साथ चेंज होता है या फिर एक ही रहता है? जो आपका ऑफिशियल आधार कार्ड पे नाम है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। राइट। अब ये मत बोलना सर, मुझे घर में तो प्यार से पिंकी बुलाते हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ और बुलाते हैं, तो ये वेरिएबल हो गया। व्हाट आई मेंट इज कि आपका आधार कार्ड पे नाम जो है वो कॉन्स्टेंटली सेम रहता है, राइट? परफेक्ट। और अगर हम वेरिएबल की और एग्जांपल लेना चाहें, आपकी हाइट क्या है? हाइट वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ऐसा तो कोई नहीं है ना, जो पैदा जब जितने भी इंचेस का हुआ था आज भी उतना ही है? ऐसा तो कोई नहीं है ना? वेट, वेट इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली कांस्टेंट होती हैं, जैसे पाए, जेंडर, राइट? एंड इसी के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे मैंने नेम लिखना है, सॉरी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम के साथ साथ जो चेंज होती हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा मैंने। टेम्परेचर इज ऑल्सो समथिंग जो वेरी करता रहता है। फिर दोस्तों, अब आप लोगों को अगर ये समझ आ गई है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो बेसिकली, या फिर कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो बेसिकली हम स्टोर कैसे करते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं, हम्म, इसको ऐसे समझिए, ठीक है? एक सेकेंड, ये हो गया। हाँ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या दोस्तों? कैन यू गाइस हियर मी? राइट, ओके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बड़े सोच समझ के उसको बताइएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देता हूँ आज, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि, लेट्स से, चलो मैं आप लोगों को अपनी, मतलब ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको सच मत समझना। तो मैं एक आपको लोगों को एक सिंपल सी स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, मैंने आपको आज ये बताया कि दोस्तों, मेरी सैलरी जो है वो है 15,000 रुपये पर महीना, 15,000 पर मंथ। क्या मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी? व्हाट इज इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को अभी दी है? मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे, माई सैलरी इज इक्वल टू 15,000, राइट? ठीक है। अब ये जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, अरे नहीं, इस चीज पे मैं बात नहीं कर रहा कि ये गलत है या सही है, राइट? हाँ, मतलब वो वाली चीजों पे मैं बात नहीं कर रहा गलत है या सही है। बट मुझे ये बताओ कि अगर मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेरी सैलरी जो है वो 15,000 पर मंथ है, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गई? कहाँ पे जाके स्टोर होगी इंफॉर्मेशन? हाँ शिवांग, बिल्कुल सही कह रहे हो, साल की यही सैलरी है। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मेरी सैलरी 15,000 है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या ये आप लोगों के ब्रेन में जाके स्टोर होगी या नहीं होगी? अगर मैंने आज आपको जैसे ये बताया, इसको ऐसे समझो कि मैंने आपको बताया, दोस्तों सुनो, मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ। मेरी सैलरी जो है वो 15,000 है, और आप किसी को बताना मत। मैंने आपको ये बताया। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद आप लोग किसी अपने दोस्त से बात कर रहे थे, अपने किसी टीचर से बात कर रहे थे, तो वहां पे टॉपिक छिड़ा।
कि गौतम जो है ना क्या, और किसी ने पूछ लिया कि गौतम, एनी आइडिया गौतम की सैलरी क्या है, और आप लोगों ने बता दिया, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना दोस्तों, वो आपके ब्रेन में एक स्पेशल जगह होती है जिसे कहा जाता है मेमोरी, वहां पे जाके स्टोर होती है। अबे तुम लोग इस चीज में चले गए कि मेरी सैलरी कितनी होगी महीने की। टॉपिक पे आ जाओ, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया ताकि मैं वेरिएबल बता रहा हूँ, तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो चैट में, तुम लोगों का अलग पोल चल रहा है कि मेरी सैलरी कितनी होगी। एक जीरो मिस हो गया है, 1 लाख पर मंथ होगी आई थिंक सो। अबे किसी को कुछ नहीं पता है, सुनो। ये देखो, इधर देखो। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है दोस्तों, बहुत ही अजीब सा, राइट? ये जितना मैं बना पा रहा हूँ वैसे ही बना पा रहा हूँ। इसके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जिसे कहा जाता है मेमोरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहते हैं इसको? बताइए। ये मेमोरी की खास बात क्या होती है दोस्तों, कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की जितनी मेमोरीज है, आप लोगों को आपका नाम पता है कि मेरा नाम अनामिका है, नितेश है, महक है, युवराज है, पीयूष है। ये आप लोगों की मेमोरी में स्टोर्ड है। आप लोगों के घर का एड्रेस, फोन नंबर, आसपास लोगों का नाम, मम्मी पापा की शक्ल, सब कुछ जो है वो मेमोरी में स्टोर्ड है। कितने लोगों को ये बात समझ आई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? और अगर इस मेमोरी को मैं एक ऑपरेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दूं और आपकी आंखें खुले, तो आप लोग जेन्युइनली अपने घर वालों को पहचानने से मना कर दोगे। आप लोग बोलोगे अभी ये कौन है अंकल आंटी, ये सामने कौन खड़ा है, राइट? तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक कंप्यूटर के लिए या फिर एक इंसान के लिए, वो उसकी मेमोरी में स्टोर होती है। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आई, जरा यस या नो बोल के मुझे बताइए। सबको बात समझ आई? अब मैं आप लोगों को ना मेमोरी का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो देखिए दोस्तों, मेमोरी को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हैं, तो मेमोरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखो, ये हो गई मेमोरी। इतनी मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इसको ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये सिर्फ मैं ब्रेन में मेमोरी वाला सेगमेंट बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? अभी सिर्फ मैं मेमोरी वाला सेगमेंट बना रहा हूँ। तो अगर मैं मेमोरी वाला सेगमेंट बनाऊं, तो जब हमने टेलीस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप कह रहा हूं मैं, जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रख के देखा था, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। कंप्यूटर मेमोरी भी कुछ इस तरीके से थी, और ह्यूमन मेमोरी भी कुछ इस तरीके से थी। क्या दिख रहा है दोस्तों ये? कैसा लग रहा है? कैसा दिख रहा है ये? एक टेबल की तरह। बेसिकली ये टेबल नहीं है। कितने लोगों ने, यार आप सभी लोग आई थिंक गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद, जहीं जहाँ पे भी आप लोग सब जाते हो, वहां पे गए होगे। तो वहां पे वो नहीं होता एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी फुटवेयर देते हैं, चप्पलें देते हैं, उनके पास रैक्स बने होते नहीं बने होते हैं जिसमें वो सारी चीजें, चप्पलें स्टोर करते हैं, राइट? तो बेसिकली आपकी जो मेमोरी है वो इन स्टोरेज यूनिट्स की तरह है। बेसिकली जैसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं यार, केमिस्ट वाले पे नहीं देखा, ऐसे दवाइयों के अलग अलग डब्बे होते हैं। यार मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? क्या आप लोग समझ गए? मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा और। एक बहुत बड़ी जगह में ना, मतलब हाँ, रैक होता है कुछ, और उसमें छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं ना, इसको ऐसे समझो, देखो मेडिसिन ऑर्गेनाइजर से आपको समझ आ जाएगा, कंपोनेंट ऑर्गेनाइजर से समझ आ जाएगा। देखो, मेमोरी जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो, एक बहुत बड़ा डब्बा होता है, और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं ताकि आपको चीजें स्टोर कर पाओ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अबे यार अमेजोन दिख रहे हैं पे। ये देखो कुछ ऐसा होता है। ये बात सबको समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, यस और नो। बेसिकली मेमोरी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टोरेज यूनिट होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, और कुछ इस तरीके से। सबको क्लियर हुआ ये? तो दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो किस तरीके से दिखती है? इस तरीके से जो मैं बना रहा हूँ।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे यस और नो। परफेक्ट। तो देखिए, कंप्यूटर या फिर इंसान की जो मेमोरीज है, वहां पे छोटे छोटे से स्टोरेज यूनिट्स बने होते हैं जिसके अंदर हम चीजें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी सैलरी 15,000 है, तो वो आपके दिमाग में पता है कैसे स्टोर होगी? वो आपके दिमाग में ऐसे स्टोर होगी, देखो। यहाँ पे एक लोकेशन जो है, एक बॉक्स पिक किया जाएगा। उस बॉक्स के अंदर हम वैल्यू डालेंगे 15,000, और इस बॉक्स को एक नाम दे दिया जाएगा। नाम देना क्यों जरूरी है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दो लोगों की सैलरी बताई। एक अपनी सैलरी बताई 15,000 रुपए, और मैंने मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम है मनोज, उसकी सैलरी मैंने बताई 50,000 रुपए महीना। ठीक है? मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, मेरी सैलरी जो है, गौतम की सैलरी 15,000 है, और मनोज की सैलरी है 50,000 पर मंथ। तो वो आपके दिमाग में पता है कैसे स्टोर होगी? एक बक्से में 15,000 आ जाएगा, और एक बॉक्स में 50,000 आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जरा यस और नो बताइए चैट बॉक्स में। राइट। परफेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ ना एक इंफॉर्मेशन और स्टोर करी जाती है। वो क्या करी जाती है कि ये सैलरी है किसकी। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, ये देखकर आप मेमोरी को देख के बता सकते हो कि ये सैलरी 15,000 किसकी और 50,000 किसकी है? बताओ। क्या आप लोग सिर्फ मेमोरी को देख के अभी बता सकते हो यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ दो नंबर स्टोर्ड है ना, 15,000 और 50,000। अभी ये थोड़ी यहाँ पे लिखा है किसकी सैलरी कौन सी है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और स्टोर करी जाती है इसके साथ साथ, गौतम और यहाँ पे मनोज। ये आपके दिमाग में ऐसे स्टोर होता है। 15,000 वैल्यू होती है, और एक नाम स्टोर करा जाता है ताकि पता चले कि गौतम की जो सैलरी है वो 15,000 है, और मनोज की जो सैलरी है वो 50,000 रुपये है। किसी को यहां तक कोई डाउट? दैट्स राइट अनामिका, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। बहुत अच्छे। इसी तरीके से दोस्तों, कंप्यूटर भी जब अपनी मेमोरी में चीजें स्टोर करता है ना, तो वो पता है कैसे स्टोर करता है? फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं ध्यान से यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे गौतम की कंप्यूटर को, अभी तो देखो मैं आप लोगों के ब्रेन में स्टोर करा रहा था कि मेरी सैलरी जो है वो 15,000 है। बट मैं कंप्यूटर को स्टोर करवाना चाहता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी है। तो मैं पता है कैसे स्टोर कराऊंगा? मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगा, गौतम इज इक्वल टू 15,000। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई? परफेक्ट, वेरी गुड। अब देखो, सी प्रोग्रामिंग में ना एक छोटा सा कैच और क्या है। सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है, वो ये कहता है यार, आपने मुझे ये बता दिया कि क्या वैल्यू स्टोर करनी है। आपने मुझे ये भी बता दिया कि ये जो वैल्यू है ये किस नाम के साथ एसोसिएटेड है। बट मुझे बस ये भी बता दो, ये जो वैल्यू है जो आप स्टोर कर रहे हो, उसका नेचर क्या है? क्या है इसका नेचर दोस्तों 15,000 का? क्या ये इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट है, या स्ट्रिंग है? क्या है ये? इंटीजर। तो सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है वो बस ये कहता है, आप जिस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना, बस मुझे वो और बता दो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो कंप्यूटर की मेमोरी में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, तो आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। टू स्टोर एनीथिंग इन कंप्यूटर मेमोरी, यू नीड टू फॉलो वन सिंटेक्स या फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है दोस्तों, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद आपको लिखना पड़ेगा नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। और उसके बाद इज इक्वल टू वैल्यू। कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया? टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर इसको लिख देते हैं नेम, लिख देते हैं जो नाम हम देना चाहते हैं।
टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, नेम और वैल्यू, ये हमें बताना पड़ेगा। तो अब दोस्तों जैसे ही आप ये लिखोगे इंट गौतम इज इक्वल टू 15,000, तो कंप्यूटर की मेमोरी में पता है क्या होगा, 15,000 स्टोर हो जाएगा और गौतम स्टोर हो जाएगा। ये इंट क्यों लगाते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैं इसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और स्टोर करना चाहता हूँ कि मेरे 12th में नंबर कितने आए। तो मैं वो कैसे लिखूंगा, मार्क्स लिखूंगा इज इक्वल टू 9067.4। अब ये इन्फॉर्मेशन का टाइप क्या है दोस्तों, 67.4 क्या है, फ्लोट, दैट्स राइट। तो यहाँ पे हम फ्लोट लिखेंगे आगे। इसी के साथ साथ मैं अपना फेवरेट करेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट करेक्टर जो है, मैंने यहाँ लिख दिया फेवरेट, फेवरेट अंडरस्कोर करेक्टर। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा, या फिर मैं लिख देता हूँ लेटर, लिख देता हूँ अपना लेटर। लेटर इज इक्वल टू हैश। अब ये लेटर, इसका डेटा टाइप क्या है दोस्तों, या फिर ये टाइप क्या है इन्फॉर्मेशन का, दैट्स राइट कैर। तो हम यहाँ पे कैर लिखते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई। बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान और क्या रखना है, वो ये कि जब भी आप करेक्टर लिख रहे हैं तो करेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर कहता है, या फिर एक काम करते हैं इसको पहले करके देखते हैं, छोड़ो। ये हमने लिख लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या दोस्तों, बताइए। और मुझे एक चीज बताइए, सी प्रोग्रामिंग की जो फाइल है उसके अंदर कौन सी चीज होनी जरूरी है, मतलब सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना शुरू करता है। सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कौन से फंक्शन के अंदर छलांग मारता है एग्जीक्यूशन के लिए। बिल्कुल सही कहा नामिका ने, दैट्स राइट। लीलू ने भी सही कहा कि जो सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर जंप मारता है दोस्तों। वो मेन फंक्शन से चीजें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें मेन के अंदर लिखेंगे, इंट मेन। इनफैक्ट मुझे पहले क्या करना चाहिए था, आप लोगों को मेन ही लिखवाना चाहिए था। अब मैं ये सारी चीजें मेन के अंदर लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कितने लोगों को यहाँ तक ये सारी बात समझ आई। क्या ये हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं दोस्तों। परफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अनामिका, हम एक एक करके सारी चीजें भी देखते हैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है। तो दोस्तों देखो, अब ये अगर हमने कोड सही लिखा है, मतलब मैं कंप्यूटर से बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार तुम अपनी मेमोरी में ना ये चीजें स्टोर कर लो, और कुछ नहीं कर रहा मैं। तो देखो इसको कंपाइल करके देखते हैं, इसको कंपाइल कैसे करेंगे दोस्तों, बताना एक बार जरा। या फिर सीधा रन करना हो तो कैसे करेंगे, क्या तरीका रन करने का। बताओ दोस्तों, कौन बताना चाहेगा कैसे रन करे इसको। हमने कोड रन की एक्सटेंशन डाली थी लास्ट सेशन में, तो आई थिंक वो यहाँ पे ऑलरेडी होगी, तो इसको सीधा रन कर देते हैं यहाँ से। तो जैसे ही इसको रन करा, क्या लिखा है देखिए, कुछ एरर्स आ गए। ये एरर क्या है सबसे पहला पढ़ो, पढ़ के बताओ एक्सपेक्टेड क्या लिखा हुआ है। नहीं, एरर को पढ़ते हैं। ये कहीं अभी हमें पीयूष, अभी तो यहाँ पे कहीं नहीं हमने देखा कि हैश इंक्लूड आना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी कहीं पे भी नहीं कह रहा वो। पहले मुझे ये बताओ ये क्या कह रहे हैं, सेमी कोलन बिफोर फ्लोट। वो कह रहे हैं कि जहां पे फ्लोट लिखा है ना उससे पहले सेमी कोलन आना चाहिए। तो ये देखो फ्लोट लिखा है, फ्लोट से पहले यहाँ पे सेमी कोलन आना चाहिए। हमने कहा ठीक है ओके, इसको वापस रन करते हैं। जैसे ही वापस रन किया, वो कह रहा है कैर से भी पहले फ्लोट आना चाहिए। तो देखो कैर से पहले यहाँ आता है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे भी कहेगा। चलो समझ आती है बात, वापस से रन करते हैं। तो जैसे ही रन करा, अब देखो एक और एरर क्या आ रहा है, वो ये कह रहा है कि स्ट्रे हैश इन दी प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हैश क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं। अच्छा, इस एरर का क्या मतलब हो सकता है दोस्तों, कोई बताना चाहेगा। ये सबको सेमीकोलन वाला एरर तो समझ आ गया ना दोस्तों। ये सेमीकोलन वाला एरर कैसे हमने रेक्टिफाई करा।
राइट। अब बेसिकली देखो वो ये कह रहा है कि स्ट्रे स्ट्रे का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रे? का मतलब क्या होता है दोस्तों? लावारिस। तो वो कह रहे हैं कि ये हैश का जो साइन है वो ऐसी लावारिस पड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या है। वो इसलिए क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि जब भी आप कंप्यूटर की मेमोरी में कोई कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो वो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल के उसको बताएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? सी प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि जब भी आप कैरेक्टर स्टोर करेंगे उसकी मेमोरी में तो आपको वो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डाल के बताना है। नंबर्स के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, कैरेक्टर के लिए रूल है। अगर आप इसको रन करेंगे तो अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। क्या कोई एरर आ रहा है दोस्तों? बताइए। हमने पीयूष हैश इंक्लूड वो इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी आप प्रिंट या उसका कोई फंक्शन यूज ही नहीं कर रहे हो। तो अगर आप वो अभी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहां तक किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट है क्या दोस्तों कि बेसिकली आप कंप्यूटर की मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करते हो? परफेक्ट। ग्रेट। तो एक काम करिए दोस्तों, एक बार आप इसको यहां तक कर लीजिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, देन हम इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से यहाँ कर लीजिए, और अगर आप यहाँ तक कर चुके हैं तो चैट में डन लिख दीजिए ताकि हम आगे चल पाए। हम 1 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगर आप कर चुके हैं तो डन लिख दीजिए। ऑलराइट दोस्तों। ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ डन मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। एंड लूप का टॉपिक कब आएगा? लूप का टॉपिक बहुत जल्द आएगा। एक दो सेशन के अंदर लूप का टॉपिक भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अब मुझे ये बताइए, मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करते हुए कंप्यूटर को ये क्यों बता रहा हूँ कि भाई मैं इंट स्टोर करने वाला हूँ, फ्लोट स्टोर करने वाला हूँ या कैर स्टोर करने वाला हूँ? क्यों बता रहा हूँ मैं? बताइए दोस्तों। क्या इसके पास इसका जवाब आप लोगों के पास है कि मैं कंप्यूटर को ये क्यों बता रहा हूँ कि ये जो गौतम जो है, ये मैं इंट एक वैल्यू है, मार्क्स जो है वो एक फ्लोट वैल्यू है, या जो लेटर है वो एक करेक्टर वैल्यू है? ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? नहीं, मेरा पॉइंट ये है, मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता? इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो? हालांकि मुझे कंप्यूटर नहीं करने देगा, बट मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता? ऐसे क्यों नहीं स्टोर कर सकता इन्फॉर्मेशन? इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मुझे ये जो 15,000 है उसका नेचर इंटीजर है, कंप्यूटर को बताने की क्या जरूरत है? किसको किस टाइप का डेटा है समझ नहीं आएगा कंपाइलर को? वही तो, क्यों समझ नहीं आएगा कंपाइलर को, क्या इशू होगा? अच्छा देखो दोस्तों, इसको ना ऐसे समझो, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग आ, ये समझिए कि आप लोगों के घर पे एक फंक्शन है, ठीक है?
आप लोगों की शादी होने वाली है, जॉब लगेगी अभी, राइट? और उसके बाद शादी होगी सबकी। तो अज्यूम करिए कि आप लोगों की शादी है, ठीक है, शादी होने वाली है, और आप लोगों को वटेवर लड़के वाले या लड़की वाले देखने आ रहे हैं, ठीक है। सब लोग अज्यूम कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, इमेजिन कर पा रहे हो ना कि लड़कों को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, या लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, या फिर अगर आपकी प्रेफरेंसेस अलग है तो लड़कों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लड़कियों को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ लीगल कर दिया है, राइट? तो अज्यूम करिए कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो आप लोगों के घर आ रहा है, और आप लोगों के घर में उन लोगों का डिनर का अरेंजमेंट होना है, राइट? इमेजिन कर पा रहे हैं सारे? भाई अब लड़की वाले या लड़के वाले घर आएंगे तो उन्हें बिना खाना खिलाए तो भेजोगे नहीं, यस और नो? ऐसा ही बिना खाना खिलाए भेज दोगे? ऐसा होगा? खाना खिलाओगे नहीं खिलाओगे, बताओ दोस्तों, यस और नो लिखो चैट बॉक्स, देखो जरा मैं आप लोगों को क्या जवाब देते हो आप लोग। अगर आप लोगों के घर में लड़के वाले या लड़की वाले आ रहे हैं, आप लोग भेजोगे तो खाना खिला के भेजोगे या नहीं भेजोगे, बताओ? हाँ, खाना खिला के भेजोगे ना, बिल्कुल सही कहा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर खाना आप लोग खिलाओगे तो आपकी जो मॉम है, राइट? हाँ, मतलब इमेजिनेशन जो है वो सीमित रखना, लिमिटेड, राइट? बहुत ज्यादा आगे मत फैलना। तो अब आपकी मॉम जिन्होंने खाना प्रिपेयर करना है, तो उनको पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि कितने बंदे आ रहे हैं? पता चले उन्होंने 5 बंदों का खाना प्रिपेयर किया, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उनका पूरा गांव उठ के आ गया देखने के लिए, 15 लोग आ गए देखने के लिए, तो इंसल्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और अगर पता चले कि 15 लोगों का खाना प्रिपेयर करा है और 2 लोग आए हैं देखने, तो खाना वेस्ट होगा या नहीं होगा? अगर ज्यादा बंदे आने हैं और कम का खाना बनाया है तो बेइज्जती होगी, राइट? इंडियन मेंटालिटी में तो ये बहुत ज्यादा चलता है। और अगर कम बंदे आ गए हैं और खाना ज्यादा बना है तो खाने की वेस्टेज होगी, यस और नो? हाँ जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर करी जा रही है, ताकि वो उस साइज का बक्सा ले सके। कितने लोगों को ये बात समझ आई? दोस्तों, करेक्टर को स्टोर करने में स्पेस कम यूज होती है, इंटीजर्स को स्टोर करने में और फ्लोट नंबर्स को स्टोर करने में इंफॉर्मेशन ज्यादा यूज होती है, सॉरी, स्पेस ज्यादा यूज होती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताइए, 67.67, अब मुझे एक बात बताइए, 67.4, या फिर इसको ऐसे एग्जांपल लेते हैं, इंट मनोज लिख देता हूं मैं। मनोज की सैलरी समझो है 15,000, नहीं, उसकी है सैलरी 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए। तो मनोज को स्टोर करने में कैपेसिटी ज्यादा लगेगी, या गौतम की सैलरी स्टोर करने में कैपेसिटी ज्यादा लगेगी, मेमोरी ज्यादा लगेगी? बताइए। कौन सी वैल्यू स्टोर करने में ज्यादा मेमोरी लगेगी? दैट्स राइट, मनोज। इसी तरीके से जब आप करेक्टर स्टोर कर रहे होते हैं ना, तो उसमें स्पेस उतना नहीं लगता है जितना इंटीजर्स को स्टोर करने में स्पेस लगता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये सबको समझ आया? बहुत अच्छे। अब अगर स्पेस अलग अलग लगता है तो मेमोरी कंप्यूटर को बताना जरूरी है ना कि भाई क्या स्टोर करने वाले हैं, ताकि वो उस हिसाब से स्पेस रिजर्व कर सके, यस और नो? जैसे आप लोगों के घर वालों को पहले से पता होना चाहिए ना कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि उनका खाने का इंतजाम हो पाए। इसी तरीके से कंप्यूटर को ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस तरीके की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, ताकि वो उस हिसाब से मेमोरी रिजर्व कर पाए। क्या ये कितने लोगों को ये बात समझ आई? फटाफट से चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताएंगे। अब आप लोग चैट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए, सर प्रैक्टिकली करके दिखाओ, हम तो नहीं मानते, मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सर वी डोंट बिलीव यू, हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए। तो फिर मैं आप लोगों को एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, बट इसका मतलब मैं आपको कल के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। कितने लोग प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए।
कितने लोगों ने लिखा प्रैक्टिकली? 3 ही लोगों ने लिखा है प्रैक्टिकली। करूं या नहीं करूं प्रैक्टिकली, बताओ। करिए सर, ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, फिर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये कितना स्पेस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट कैसे लिखी है वो मैं आपको कल बताऊंगा। बट अभी के लिए आप बस ये देखिए कि स्पेस कितना लेते हैं। और एरर ना आए तो इसको हैश इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अब आप प्रिंट यूज कर रहे हैं तो अब हैश इंक्लूड करना जरूरी है। तो रन करके एक बार देखते हैं। और इसको अगर मैं एक बैक स्लैश एन भी लगा दूं तो आप लोगों को बड़े अच्छे से विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द साइज ऑफ इंटीजर वैल्यू। कितना है इंटीजर वैल्यू का साइज, बताएगा कोई? इंटीजर वैल्यू का साइज कितना है? 4 बाइट्स। करेक्टर वैल्यू का साइज कितना है दोस्तों, बताइए। 1 बाइट, वेरी गुड। सो दोस्तों, और फ्लोटिंग का कितना है, फ्लोट नंबर जो है? तो कंप्यूटर को इंट, करेक्टर और फ्लोट इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप बताओगे कि यार एक करेक्टर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो छोटे वाला बक्सा यूज करेगा। और अगर आप उसको बोलना चाहते हो कि इंटीजर यूज करना है तो वो एक बड़ा बक्सा यूज करेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फिर वही ना बात सबको। जब आप उसको बताते हो कि यार मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ या करेक्टर, तो उस हिसाब से वो बक्सा सिलेक्ट करता है या मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है। परफेक्ट, ग्रेट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है तो हम आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक बार आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बता दीजिए कि आज हमने जितना भी करा कि आप सभी लोगों को वो क्लियर हुआ। यस और नो? फीडबैक इज समथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एंड गाइस एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस, एक आध दिन जो है ये थोड़ा सा नीचे लो जरूर रहेगी। ओके। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में फीडबैक का लिंक शेयर कर दिया है। विल 1,15,000 विल टेक डिफरेंट स्टोरेज और नॉट? तो दोस्तों, ये बिल्कुल एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महक, आई वांट कि आप सभी लोग एज अ होमवर्क इस क्वेश्चन को लेकर जाइए और मुझे कल इसका आंसर जरूर बताइएगा। कल हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे, ये रहा आप लोगों का होमवर्क। एंड महक, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे बताएंगे ये वाला क्वेश्चन कल डिस्कस करने के लिए। ठीक है? कल के सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग मुझे पहले बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से 1 लाख की वैल्यू स्टोर करने में और 15,000 की वैल्यू स्टोर करने में अलग स्पेस यूज होगी या ज्यादा स्पेस यूज होगी? ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा। देन उसके बाद हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दीजिए, मेरे पास एक्चुअली कोई पीडीएफ नहीं है। आई एम रियली सॉरी गाइस। जो भी आपको समझना है आप लोगों को आई थिंक ये रिकॉर्डिंग वापस देखकर क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, वीएस कोड का कह रहे हो, सॉरी। तो एक काम करते हैं, ये नोट्स की जो फाइल है मैं एक काम करता हूँ आप लोग को यहीं भेज देता हूँ, रुको। ये क्या था? ओके दोस्तों, मैंने नोट्स की फाइल आपको चैट बॉक्स में भेज दी है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑलराइट दोस्तों, अगर और कुछ नहीं है तो आप लोग कॉल को ड्रॉप कर सकते हैं, एंड अगर कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को फिर एंड करता हूँ। ऑलराइट, ओके गाइस, हैव अ गुड डे अहेड। या बाय बाय गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय। या गुड नाइट गाइस।